आज के समय में पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है और उसको देखते हुए पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस इतने आधुनिकता के दौर में भी अगर कोई उन बच्चों के लिए समय निकाले जिन्हें स्लम बस्ती में रहते हों और बच्चों के पास, उनके माता पिता के पास इतने पैसे ना हो कि बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाए, लेकिन उनके लिए आज के युवा जब ये सोच रखते हैं कि पढ़ाकर आगे बढ़ाना है, तो उसे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कार्य सराहनीय है। सोनीपत की एक ऐसी टीम से हम मिलवाने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए समय निकालते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ टीचर भी हैं, लेकिन शुरुआत सोनीपत के रहने वाले एक नितिन जैन ने 2019 में की थी और आज उनके साथ कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हैं, कुछ टीचर्स भी हैं जो स्लम बस्तियों में रहने वाले उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके परिवार वो खर्च नहीं उठा पाते, जो अमीर के बच्चों के साथ जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन गरीब को बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाती। लेकिन उस समय में से 2 घंटे ज़रूर निकालते हैं ताकि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। सबसे पहले हम नितिन जैन से ही मिलाते हैं। आज के समय में तो कोई किसी के लिए समय नहीं निकालता, लेकिन इन्हीं बच्चों को क्यों चुना और उन्हीं के लिए समय क्यों निकालते? क्योंकि युवा होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के आने वाले युवाओं के लिए कुछ करें। इसी सोच के साथ 2019 में मैंने शुरुआत की थी, जिसमें शुरुआत में मेरे साथ मेरी बहन और एक मेरे मित्र थे, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। आज आप देख रहे हैं ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे युवा, टीचर्स, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े-बड़े समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। किसी प्रकार से किसी भी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, सब अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। आपने क्या देखा जब शुरुआत की? हमारा उद्देश्य भी यही था कि जो बच्चे ये भीख मांग रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, कि क्या इनका जीवन इसी के लिए बना हुआ है? इनका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इनके माँ-बाप शिक्षित नहीं हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है युवा होने के नाते हम इनको जागरूक करें। उसी उम्मीद के साथ हमने ये कार्य शुरू किया था कि इन बच्चों को आगे पढ़ाएँगे, बढ़ाएँगे, ना केवल इनको शिक्षा देंगे बल्कि खेल, संस्कार आदि कार्यों में भी इनको हम जोड़े रखते हैं। समय कैसे निकाल पाते हैं? समय निकालना पड़ता है, आसान नहीं होता, बट एक यही तरीका है जिससे हम अपनी सोसाइटी, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नितिन जैन ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आगे आइए, तभी देश का भला होगा। समय पढ़ाई का भी निकालना होता है, बच्चों का निकालना होता है, तो कैसे डिवाइड करते हैं? अपने खेलने का समय इनके साथ लगाते हैं ताकि ये भी हमारे जैसे बन पाएँ। तो कहीं ना कहीं खेलकूद भी सिखाई जाती है, बच्चों को नाच गाने भी सिखाए जाते हैं, हर बच्चों को प्रैक्टिस की जाती है। हालांकि जो बच्चे घर से किताब लेके नहीं आते या ले नहीं पाते जी, उनको यहाँ से दी जाती है। मैं दिलबाग सिंह, हिंदी प्रवक्ता, सरकारी स्कूल में लेक्चरर के पद पर हूँ। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ देखा कि नितिन जैन यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी यहाँ आकर इनको निःशुल्क शिक्षा दूँ और मैं भी समय निकाल कर यहाँ पर आता हूँ और इनको हम संस्कार देते हैं। यहाँ पर प्रार्थना की जाती है, उसके बाद बच्चों को शिक्षा दी जाती है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए, जिससे कि आगे बढ़ करके ये अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने आजीविका का साधन बनाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते, उनके साथ कैसे टैकल करते हैं? कुछ बच्चे जो पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा सकते, उनको हम है ना ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि किसी सफल आदमी का, जिससे वो प्रोत्साहित हो और साथ के साथ समाज में बदलाव की भूमिका में अपना सहयोग दें। आप तो एक लड़की हैं, कहीं पे देखे भी ये भी जाता है कि लड़कियों को आज वो सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन बस्तियों से लड़कियों को निकालना ठीक है, जो एजुकेटेड हैं वो लड़कियां बाहर निकलती हैं, लेकिन उन बस्तियों से निकालना जहां से लड़कों को भी वो भेजते नहीं स्कूल में, कितना असर करता है? शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, तब हम खुद जाके उनके घर वालों से बात करी हमने कि भेजो, इनको भेजो, मगर नहीं, वो शुरू में नहीं मान रहे थे क्योंकि घर पे भाई बहनों का भी ध्यान रखना होता था, क्योंकि घर वाले तो सारे मजदूरी के काम पे जाते हैं। तो बहुत मनाने के बाद, समझाने के बाद, जब उन्हें खुद हम पे विश्वास हुआ देख के कि नहीं, अच्छी जगह है और हमारे बच्चों का ही भविष्य जो है वो सुरक्षित है, तो उन्होंने भेजना शुरू करा और अब लड़कियां भी आ रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हम फंक्शंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं, उसमें लड़कियां ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लेती हैं। बाहर जाना हो कहीं पे तो घर वालों का मतलब उनके घर वालों का इतना ज़्यादा विश्वास बन गया कि एक बार ही बोलते हैं कि कल इन्हें लेके जाना है, तो वो उसी टाइम मान जाते हैं। मतलब एक बार ही पूछते भी नहीं कि क्या है, कैसे है। तो इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम से यहाँ तक पहुँचना वो बहुत बड़ी, आई थिंक, हमारे लिए अचीवमेंट है और वो हमने अचीव कर लिया है।
जो समृद्ध फैमिलियाँ होती हैं उनके बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन गरीब के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने में संतुष्टि कितनी है? बहुत ज़्यादा, मतलब हमें यहाँ पे आके इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा पीस मिलता है। बच्चे हमारी बात इतने अच्छे से सुनते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि दीदी भैया आएंगे और हमें कुछ पढ़ाएंगे। जिस दिन हम नहीं आते उस दिन भी ये लोग हमें बोलते हैं कि आप कल छुट्टी पे थे, आप नहीं आए। तो इनको पढ़ाना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो है, और बहुत ज़्यादा पीस मिलता है इन बच्चों के साथ बैठ के बात करने में और इनको सब सिखाने में। बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही कब तक आप समय निकालते रहेंगे? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना हमने ज्ञान प्राप्त करा उतना हम इन बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो इनके थ्रू और बच्चों का भी ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ से सीख के जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे, तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक चल रहा है ये सब। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ाते हैं उन्हें? बच्चे यहाँ पे बहुत पढ़ रहे हैं, 150 के करीब से ज़्यादा हैं। और जो भी मेंबर्स आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, वो अपना समय देते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिससे बच्चों का भी पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ रहा है और वो सीख भी रहे हैं। नितिन जैन से शुरुआत की थी, नितिन जैन पे ही हम अंत करेंगे। शुरुआत 3 से थी, लेकिन अब फिलहाल कितने सदस्य आपकी टीम में है और कहाँ कहाँ आपकी फ्रेंचाइजी? आज लगभग हमारी संस्था में 100 से अधिक तो एक्टिव मेंबर्स हैं, वैसे 500 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मोहाली में भी ये अभियान शुरू कर दिया है, जहाँ पे युवाओं ने ही कमान संभाल रखी है। तो युवाओं को समर्पित ये संस्था है जो बड़ों के मार्गदर्शन के साथ चल रही है, और सभी अपनी निस्वार्थ सेवा देकर इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, युवाओं द्वारा युवाओं का निर्माण। कब तक जारी रहेगी? ये कार्य यूं ही चलता रहेगा, ये कार्य कभी रुकेगा नहीं। अब तो ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर एक दिन भी हम इसको छुट्टी करने की सोचें तो वो हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए ये कार्य निरंतर चलता रहेगा, आगे आगे टीम बढ़ती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इस कार्य को सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं नितिन जैन और उनकी युवाओं की टीम है। आज के बच्चे आप युवाओं को देखते होंगे इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए, वो समय बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने खेल कूद और पढ़ाई में से भी ये समय निकालते हैं ताकि उन बच्चों को उन घरों से निकाल सकें जहां से पिता और माता सक्षम नहीं हैं। और यह उद्देश्य आज नहीं बल्कि इनका ये कहना है कि जब तक चलेगा जब तक इनके अंदर ज्ञान मौजूद है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।